मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसीलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा के रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। मेरे बच्चे, आज स्वयं मैं आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए कि अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकता। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो
तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे महादेव जी को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छपी है इस संसार की। कौन, कहां, कब, क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरे बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलता। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बार अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिससे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से जुड़े होगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होगे तब उस कार्य का करना भी व्यर्थ होगा, तथा तब तक सफलता किस काम की होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर खुद को ढूंढना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होता हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा।
तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगा जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भार से निकालने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं ही संसार का संचालक हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानता हूँ कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उस कार्य को कैसे करें। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसीलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा के रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे
तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह तुम्हें नहीं पता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। मेरे बच्चे, आज स्वयं मैं आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए कि अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकता। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे महादेव जी को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे। मुझसे कभी कोई बात नहीं छपी है इस संसार की। कौन, कहां, कब, क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मेरे बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलता। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बार अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिससे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूर्ख
खता कर रहे हो मेरे बच्चे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से जुड़े होगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे मेरे बच्चे। सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होगे तब उस कार्य का करना भी व्यर्थ होगा, तथा तब तक सफलता किस काम की होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर खुद को ढूंढना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होता हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगा जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं, लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भार से निकालने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं ही संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानता हूँ कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उस कार्य को कैसे करें।